जय शिखल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण इस समय हाहाकार पूरे विश्व में मचा हुआ है। कारण समुद्र दहाड़ रहा है, पानी ने लगा दी है वो अग्नि, जिसके कारण जहाज जल उठे हैं। समुद्र की ये दहाड़ इस बार और जल में लगी अग्नि इस कारण, क्योंकि इस बार दो जलीय राशि में दो बड़े ग्रह हैं मौजूद। एक शनिदेव अंतिम राशि यानी मीन राशि में, और चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति हैं मौजूद। इस समय हालात जो पूरे विश्व में हैं उससे हमारे देश के हालात भी अलग नहीं हैं। जल के कारण त्राहिमाम हमारे देश में भी मचा हुआ है। सैकड़ों हो गए हैं लापता। आसाम में जो बाढ़ आई हुई है उसके कारण वहाँ पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। डेड बॉडीज़ ऐसी ही पड़ी हुई हैं। रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। बिजली गुल, पानी नहीं है घरों के अंदर। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर कहीं दूर जाकर ठिकाने ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। अब इस समय सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू करके उन लोगों को एक सेफ प्लेसेस पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन केवल आसाम की बात नहीं, बल्कि जम्मू हो या हिमाचल प्रदेश, गुजरात हो या महाराष्ट्र, इस समय पानी के कारण, वर्षा के कारण हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। केवल हमारे देश के हालात ऐसे हैं ऐसा भी नहीं है। पूरे विश्व की यदि मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा, इस समय जल के कारण परेशानी। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट जो अब तक परेशानियों का कारण बना था, तभी मैंने कहा था, पहले ही आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में लाल सागर का पानी खून से होगा लाल। वहाँ पर भी अग्नि इस तरह से जलेगी। कारण शिप्स पर अटैक बहुत भयंकर, लोगों का बचना होगा मुश्किल। तो लाल सागर बिल्कुल लाल हो चुका है। कारण हूती विद्रोहियों ने एक युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। लाल सागर में 2 ऑयल टैंकर के ऊपर धू कर जल उठा, जिसकी प्रेडिक्शन पहले भी दी गई थी। अब जितने भी अमेरिका में लोग रह रहे हैं भारतीय, पहले भी कई भारतीयों की मौतें हुई हैं। अब अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं, आने वाला समय यूरोप के लिए, नाटो के लिए, अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए चेतावनीपूर्ण होगा। एयरपोर्ट होंगे बंद, पलायन करने को लोग तरस जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। यही समय दिखाई दे रहा है ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग। ये समय इतना सेंसिटिव हो रहा है, कारण शनिदेव जो रेवती नक्षत्र में बहुत भीषण परिणाम लेकर आते हैं, एवं रौद्र संवत के भी परिणाम बहुत अलग दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। तो कहीं भीषण युद्ध और कहीं प्राकृतिक आपदा। इसके कारण आने वाले समय में तेल की कीमतों में भारी उछाल आने वाला है। महंगाई बढ़ेगी, सरकार और जनता के बीच तू मैं होगी। लेकिन मेरी सलाह यही है कि जितनी जल्दी हो सके, आप अमेरिका में रह रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, मिडल ईस्ट में हो, जहाँ पर भी हो, जितनी जल्दी हो सके अपने देश को लौट आएँ, या जहां आप लौट जाना चाहें। लेकिन इन जगहों को छोड़ दें, क्योंकि पलायन करने का वक्त भी आने वाले समय में नहीं मिलेगा। मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म नहीं होगा, यूरोप में हाहाकार मचेगा, अमेरिका पर भी ईरान बड़ा प्रहार करेगा। ईरान छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो मुस्तफा खामेनेई का बदला नहीं लेगा, उसकी मौत का, तब तक ईरान चुप नहीं बैठने वाला। और अब तो हूतियों ने भी हाथ मिला लिया है, और इसलिए लाल सागर में नाकेबंदी कर दी है। और अब लाल सागर के पश्चात बाब अल मंदेब की ओर उनका जाने का रास्ता क्लियर है। उसको भी यदि बंद कर दिया, शिप्स नहीं आए, तो हमारे देश में भी फिर से एक बार
पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस की कीमतों में भारी उछाल एवं एलपीजी संकट और ऑयल संकट मंडरा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ प्लेस पे, जहाँ पर आपको रहे कि हाँ ये सेफ है रहने के लिए, वहाँ आप चले जाएं। यदि भारतीय हैं तो भारत लौट आएं। भारत अभी भी बाकी विश्व के बाकी देशों की तुलना में आज भी सेफ है और अब भी सेफ है। हालांकि भारतवर्ष में भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन चुकी हैं। दिल्ली युद्ध का मैदान बन चुका है, वहाँ पर कूटा जा रहा है, अलग से लाठियां बरसाई जा रही हैं, एयर से वाटर कैनन से बरसात की जा रही है, पानी की बौछारें हो रही हैं, अलग से वहाँ पर रक्त रंजित ऐसी अवस्था दिल्ली की जो अब तक नहीं देखी गई वो देखी जा रही है। मजबूरन बंद करना पड़ रहा है मेट्रो स्टेशन को, और बाढ़ के कारण कई जगहों पर और लैंडस्लाइड के कारण हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह इस समय हाहाकार मचा हुआ है। और इसी का फ़ायदा लेकर अब जो मेन प्रेडिक्शन मैं दे रही हूँ उसको भी सुन लीजिए। आतंकवादी इसी का फ़ायदा लेकर बड़ा आतंकवादी हमला प्लान करके जो बैठे हैं उसको वो लोग परिणाम तक पहुंचाएंगे। आतंकवादी हमला, आतंकवादी फिराक में है कि किसी भी तरह से जब मौसम होता है ख़राब, बॉर्डर को भी सील किया जा रहा है। बार बार अमित शाह जी कह रहे हैं कि बॉर्डर को सील करके रखो, क्योंकि घुसपैठिए, यही घुसपैठिए जो आतंकवादी होते हैं अब भी छिपे हुए हैं। वडोदरा से, गुजरात के वडोदरा से 3 आतंकी पकड़े गए जो होटल में छिपे हुए थे। अब सरकार कॉकरोच को मारे, उनको हैंडल करे कि इन आतंकियों को पकड़ के हवालात में डाले और उनसे उगलवाए, क्योंकि अगर इन आतंकियों ने आतंकवादी हमला कर दिया तो जो एक अनंतनाग में हुआ वैसा एक भीषण अगर हमला कर दिया तो न जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। तो हमारी रेस्क्यू टीम इस समय टोस पर है, सुरक्षा एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो उपद्रवी हैं, जो जिहादी गैंग के लोग हैं और बाहर से भी लोग आ गए हैं और फंडिंग भी दी जा रही है ताकि हमारा देश कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए। महाभारत पार्ट 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है विश्व में, हमारे देश में नहीं हुआ था लेकिन अब वो भी स्टार्ट हो चुका है हमारे देश में। कभी गैस की कीमतों के कारण सरकार को घेरा गया और कभी पेपर लीक मामले में, कभी दान घोटाले में सरकार को घेरा गया, लेकिन सरकार ही है जो इन सब चीज़ों का निपटारा करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस चले गए हैं, तो कानून के सहारे ही धीरे धीरे एक दिन में सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। अब कार्यकाल यदि मोदी का है तो उनको ही सॉल्व करना, और वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी का अभी तुरंत का तुरंत हो जाए फैसला, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानून संसद में बनता है न कि सड़क पर। तो ये समय युद्ध का है, प्राकृतिक आपदाओं का है, जल और अग्नि से भयंकर त्राहिमाम, न्यूक्लियर ब्लास्ट की बहुत बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दे दी है ईरान को कि न्यूक्लियर प्लांट पर हम हमला करेंगे, और ईरान ने दे दी है चेतावनी कि यदि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो अमेरिका बचेगा नहीं, पूरी तरह से अमेरिका को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ईरान अब तक झुका नहीं है। ये पहला देश है जो अमेरिका के सामने अब तक नहीं झुका है और अड़ियल रवैये के साथ खड़ा है। और उसके साथ अब हूती ने भी हाथ मिला लिया, हूती विद्रोहियों ने, इसलिए आने वाला समय भयंकर दिखाई दे रहा है। तो पलायन यदि करना है तो अब भी समय है, इसके पश्चात परिस्थिति और विकट होगी, वहाँ से निकल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 2027 में जब शनि देव मंगल की राशि यानी मेष राशि में जाएंगे तो हालात और विकट होने वाले हैं, भयंकर होने वाले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी राह पकड़ लो, घर वापस आ जाओ, वही ज़्यादा अच्छा है। वरना मोटे पैसों की कमाई तो हो जाएगी लेकिन जान बचानी भारी पड़ेगी, क्योंकि एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ना पानी, ना बिजली, ना इंटरनेट और ना ही एयरपोर्ट खुले रहेंगे, क्योंकि बार बार ईरान जो अमेरिका उसके प्लांट पर हमला बोल रहा है तो वो भी हमला अमेरिकी बेस पर कर रहा है। आने वाला समय चाहे हमारा देश हो या विदेश,
चीज़ें खतरनाक हैं, लेकिन बाकी देशों की तुलना में हमारे देश में फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, क्योंकि सरकार हमारे देश की बहुत सही डिसीज़न लेती है, सोच समझकर डिसीज़न लेती है और राइट टाइम पर डिसीज़न लेती है। तो आने वाला समय कितना भयंकर, आप लोगों को मैंने ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि इस समय राहु कुंभ में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु सिंह में है, सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की राशि, और वहाँ पर केतु यानी छाया ग्रह है, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, असुरी ग्रह हैं, और राहु भी असुरी ग्रह, मायावी ग्रह, वो भी बैठे हैं कुंभ राशि शनि की राशि में। तो राहु केतु प्लस मंगल सेनापति हैं विक्रम संवत के, और जैसा मैंने कहा 2 जलीय राशि में शनिदेव और गुरुदेव मौजूद हैं। तो इस समय जल के कारण भारी परेशानी और एक बड़ा रिसेशन आने वाला है। जी हाँ, ऐसा रिसेशन पीरियड जो काफ़ी पहले आया था, कई दशकों पहले आया था, सैकड़ों वर्षों पहले 1932 में उस टाइप का आया था रिसेशन पीरियड। उस टाइप का एक आर्थिक संकट काल आने वाला है, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं काफ़ी पहले से आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।